29 फरवरी 2024 पेश हैं आज की खास खबरें। कोई भी जाती मफाद, कौम और वतन की मोहब्बत से बड़ा नहीं होता, फारूक अब्दुल्ला। पार्टी से वाबस्ता लीडरान, ओहदेदारान और कारकुनान को आने वाले चैलेंजों के लिए कमर बस्ता रहने की हदायत देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें हर हाल में मुस्तैद, पुरअज़म और साबित कदम रहने की जरूरत है और किसी भी सूरत में दुश्मन के मज़मूम इरादों को कामयाब नहीं होने देना है। श्रीनगर में पार्टी लीडरान और ओहदेदारान के साथ मुलाकात के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम एक मुश्किल तरीन और नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हिमाचल असेंबली स्पीकर ने अपोजिशन लीडरान समेत 15 भाजपा अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया। ओपोजिशन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 15 अरकान को बुध को हिमाचल प्रदेश असेंबली से बजट इजलास के बकिया हिस्सा के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। जैसे ही बुध को अजलास के लिए ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, पार्लिमानी मोर के वजीर हर्षवर्धन चौहान ने स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के साथ मीटिंग के दौरान मुबीना तौर पर बदसलूकी के इल्जाम में अरकान की मुअत्तली की तारीख पेश की। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा फौजदारी मुकदमे में मलूस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को जमानत ये नोट करते हुए दे दी है कि उसकी जमानत की दरख्वास्त जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट में बगैर किसी फैसले के 6 माह से ज़ेर अल्तवा है। बारामूला में 3 जुआरी गिरफ्तार, दाद पर लगी रकम जब्त पुलिस। शमाली कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने 3 जुआरियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दाव पर लगी रकम और ताश को जब्त किया है। पुलिस ने बताया बारामूला के तकिया व गोरा के बागात में जुए की सरगर्मियों से मुतल्लिक एक मखसूस इत्तलाह पर कार्रवाई करते हुए SDPO कैरी की निगरानी में इंचार्ज पुलिस पोस्ट वागुरा की सरबराही में एक पुलिस पार्टी ने मखसूस जगह पर छापा मारकर 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2490 रुपए की दाव पर लगी रकम और ताश को बरामद किया है। मरकज ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2 धड़ों को गैर कानूनी तंजीमें करार दिया है। मरकजी हुकूमत ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2 धड़ों को गैर कानूनी तंजीम करार दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने एक एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दहशतगर्दी के नेटवर्क पर हमला करते हुए हुकूमत ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू व कश्मीर समझी धड़ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू व कश्मीर भट्ट धड़ को गैर कानूनी तंजीमें करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये तंजीमें मुल्क की खुद मुख्तियारी और इस्लामियत के खिलाफ सरगर्मियों में मलूस रही हैं। उन्होंने मजीद कहा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है और जो भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मलूस है उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तेंदुलकर ने जम्मू कश्मीर की तारीफ की है। क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर की तरफ से जम्मू और कश्मीर की तारीफ पर बुध को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी सताइश की है। मोदी ने कहा कि उनके मरकज के जेर इंतजाम इलाके के दौरे से नौजवानों के लिए 2 अहम रास्ते हैं। तेंदुलकर ने खिते के अपने दौर की एक मुख्तसर वीडियो पोस्ट की और कहा कि यह उनकी याद में एक खूबसूरत तजर्बा रहेगा। उन्होंने कहा चारों तरफ बर्फ थी लेकिन लोगों की गैर मामूली मेहमान निवाजी की वजह से हमने गर्मी महसूस की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा हमारे मुल्क में देखने को बहुत कुछ है, खास तौर पर उस सफर के बाद इस बात पर मजीद मुत्तफिक हुआ है। जम्मू व कश्मीर के दुश्मनों को वोट तकसीम करके जीतने नहीं देंगे, सज्जाद गनी लोन। जम्मू व कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन का कहना है कि हम जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को वोटों की तकसीम करके जीतने नहीं देंगे। उन्होंने कहा हमारी पार्टी ने फी अल वक्त सिर्फ एक लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया है।
मासूफ सदर ने इन बातों का इजहार बुध के रोज नामा निगारों के साथ बातचीत करने के दौरान किया। उन्होंने कहा, हम फिलहाल एक सीट के लिए उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। बाकी जगहों पर अगर हमें लगेगा कि हम जीतेंगे तो उम्मीदवार खड़ा करेंगे, वरना हम जो जम्मू व कश्मीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं को वोट तकसीम करके जीतने नहीं देंगे। उनका कहना था कि साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को वोट डालने का मौका मिल रहा है। सज्जाद लोन ने कहा कि हमने फिलहाल सिर्फ शुमाली कश्मीर के लोकसभा सीट पर ऐलान किया है।